इसको मैं देखती हूँ, आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है ना। रंगे हाथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूमीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो जी सुबह का टाइम है, बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैं आलू क्रश करके चीला बनाऊंगी। और ये चीला ना लिक्विड पराठा ही बोल सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। तो काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ। क्रश मैंने कर लिया है, इसके अंदर सूजी 4 से 5 जो स्पून मैंने भर के डाली है सूजी की, और 2 स्पून मैंने डाली है बेसन की, बस वो बाइंड के लिए है। और अभी ना मैं काली मिर्च का पाउडर देख रही थी, लेकिन वो मिला नहीं क्योंकि पीछे की साइड चला गया था डिब्बा। तो बस मैंने घर पे पीसी थोड़ी सी, वो मैंने डाल दी है, काली मिर्च और नमक ही डाला है बस। और आज है ना सैटरडे है, फिर भी मुझे हेयर वॉश करना पड़ा क्योंकि मेरे बाल है ना ऐसे पसीने में ना जैसे चिपकू चिपकू से हो गए थे। तो ना एक बार मन में आ जाते हैं ना कि गंदे हो रखे हैं, तो फिर बस रुका ही नहीं जाता है, एकदम से बेचैनी हो जाती है। फिर मैंने धो ही लिया। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी फटाफट से हेयर वॉश करके। और अब बच्चे चले गए हैं स्कूल में, और दोनों के मैं एक एक मैंने जो है चीला डाल दिया। अब की बार मैंने छोटे छोटे चीले डाले बिल्कुल ही, क्योंकि ना फिर खाते नहीं हैं और ख़राब करते हैं, इसलिए छोटा डालते हो ना तो फिर खाने का चांस ज़्यादा रहता है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डाल देती हूँ बस। और अभी ना रूम में जो है सारा सामान उठा के अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी और उनको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ये ना डेली का ही काम चलता रहता है। और डेली ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई भी नहीं जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। और बस अभी मुझे ना बाहर की भी क्लीनिंग करनी है, रैक की, क्योंकि ना मैंने ना लगाया तो था कैमरा, लेकिन है ना कुछ शूट ही नहीं हो पाया। कई बार ऐसा रहता है कि हम है ना ऑन करना भूल जाते हैं, फ़ोन तो चलता रहता है लेकिन है ना जो देखते हैं ना तो क्लिप शूट ही नहीं होती है। और ये रात को मैंने कपड़े धो के सुखाए थे तो ये भी सूख गए हैं। और जो कल के कपड़े थे ना, कल मेरे सिर में दर्द था और थकान इतनी फ़ील हो रही थी ना मुझे, इसलिए मेरे से ना कपड़े फ़ोल्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बच्चों ने इतना बुरा हाल मचाया था ना, 11:30 बजे तक ये खेलते रहते कपड़ों के साथ। और वो तो शुक्र है कि ना नीचे नहीं घूम रहे थे, क्योंकि मैं थी ना यहाँ पे। तो बस इसलिए मैं कपड़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, साथ के साथ हमेशा जो है फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। और बस अभी ना जितने भी कपड़े उनको फ़ोल्ड करके लगा देते हैं, जो हैंग करने के हैं वो हैंग कर दिए हैं। कपड़ों को ना धो तो देते हैं, लेकिन जब फ़ोल्ड करने का टाइम आता है ना, जब आफत आती है जान को, क्योंकि ना धुलते टाइम तो पता नहीं लगता है, लेकिन जो फ़ोल्ड करते हैं ना तब एक एक कपड़े का पता लगता है। तो बस अभी तो रख दिए हैं। अभी मैं चाय लेके आई हूँ और अपने लिए एक चीला लेके आई हूँ, तो ब्रेकफास्ट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर अपना एडिटिंग वगैरह का काम करने के बाद आई हूँ मैं। अभी ना 1.5 घंटा बचा है बच्चों के आने का, तो इससे पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। जो एक्स्ट्रा के काम रहते हैं ना वो बच्चों के जाने के बाद, मेरा खुद का काम करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें ही करती हूँ। और ये चीज़ मैं आपके साथ बहुत बार भी शेयर भी कर चुकी हूँ। और इस बॉक्स के अंदर ना सारे बच्चों के ही सैंडल्स हैं, शूज़ वगैरह हैं, जो कि छोटे हो गए हैं आधे से ज़्यादा और ख़राब भी हो गए हैं। तो उनको मैं अलग से निकाल दूँगी जो फेंकने वाले हैं, क्योंकि ना ऐसे इकट्ठे इतने सारे हो गए हैं ना, क्योंकि लड्डू के जो छोटे होते रहते हैं ना वो चीकू को आ जाते हैं। अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि चीकू को भी नहीं आ रहे हैं और ख़राब भी हो गए हैं, तो उनको अलग से निकाल देती हूँ। क्योंकि बच्चों के कपड़े और शूज़ वगैरह ना बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो नई नई चीज़ें रहती हैं ना, तो वो ना तो फेंकने का मन करता है ना किसी को आती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, तो देखते हैं तो किसी को दे देंगे जो पहनने लायक होंगे, और जो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं काम के तो वो मैं फेंक दूँगी। और अभी यहाँ लगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि बाहर रखा है ना तो बहुत सारी धूल डस्ट जम जाती है ऊपर। तो बस एक बार सूखे कपड़े के साथ में इसको अच्छे से साफ़ करके और सारे रैक के अंदर जो है शूज़ और सैंडल्स वगैरह लगा देती हूँ। और ना फिर ये जो इसकी साइकिल खड़ी है ना, इसके ऊपर मुझे कपड़ा लगाना है। और ऊपर वाले जो स्लेब है उसमें मैं अपने सैंडल और शूज़ रख देती हूँ, नीचे वाले में इनके रख देती हूँ, और बच्चों के मैं अलग से बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि इनके छोटे छोटे हैं ना। और ये ऐसे हैं जो कि
ये रेयर ही पहनते हैं, मतलब डेली यूज़ के नहीं है। डेली यूज़ के मैं अलग से रखती हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती हैं। और आज है ना मैं सुबह उठी ना तभी से मैंने जो है कैमरा लगा दिया था, लेकिन है ना वो ऑन ही नहीं किया था मैंने। मेरे साथ है ना कई बार हो चुका है ऐसा कि मैं उसको ऑन करना भूल जाती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ तो वो शूट ही नहीं हो पाता है। और कई बार जो है मिसप्लेस हो जाता है, बाद में मिलती है मुझे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, बताइएगा ज़रूर। और बस जो भी मिला मुझे मैंने उसी का जो है डाल दिया, क्योंकि ना नहीं तो आज व्लॉग ही नहीं आ पाता। और जिस दिन व्लॉग नहीं जाता है ना उस दिन इतना मतलब अधूरा सा कुछ लगता है कि शाम तक मतलब रात तक ऐसे लगेगा कि डाल दूँ, लेकिन है ना, इसलिए जो भी था ना छोटा मोटा व्लॉग जो भी जैसा भी था वो मैंने डाल दिया है। अगर आपको ना थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा है। और बस अभी यहाँ की तो डस्टिंग मैंने कर दी है। मिट्टी इतनी ज़्यादा निकली है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी की लेयर लगी हुई है। डेली मैं यहाँ झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी मिट्टी है। मैंने ना अभी मतलब सुबह ही हेयर वॉश किया था तो बस सारा मुझे लगा था कि मिट्टी मिट्टी हो गई। मैं आराम से ही कर रही थी, लेकिन जो झाड़ने पोछने का काम रहता है ना उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो लगी जाती है। इसलिए मैंने जो है एक दुपट्टा बांध लिया है मुँह के ऊपर, ताकि बालों की भी सेफ्टी रहे। आज ही तो वॉश किया था, नहीं तो आज ही जो है दोबारा से मिट्टी लग जाएगी इनको। और बस डस्टिंग मैंने कर ली है तो झाड़ू के साथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ और एक बार अच्छे से मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद गीले कपड़े के साथ सारे में लगा दूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से ही कर लूँगी। सुबह के टाइम नहीं कर पाती हूँ ये चीज़ें मैं, क्योंकि ना सुबह का टाइम है ना इतनी जल्दी चला जाता है। चाहे 5 बजे भी उठ जाऊँ ना मैं तो भी मतलब आराम से मैं ऐसे डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना फिर बस यही रहता है कि बच्चों को लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चों के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर छोटे बच्चों के काम है ना, एक एक काम हमें करना रहता है। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि टाइम से पहले इनको खिला पिला के अच्छे से मतलब रेडी कर दूँ, इनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ। तो इस चक्कर में ना मैं डस्टिंग वगैरह जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना वो नहीं कर पाती हूँ। और इनके जाने के बाद ही मैं एक एक काम लेती हूँ डेली ही। जैसे किसी दिन मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर देती हूँ एक साइड की, किसी दिन मैं किचन की कर देती हूँ, कभी मैं इस साइड की कर देती हूँ, कभी मैं बालकनी की कर देती हूँ। ऐसे कर करके ना मेरा रोटेशन चलता रहता है, क्योंकि एक साथ सारा जो क्लीन करना है ना तो पॉसिबल ही नहीं रहता है। बच्चों के साथ टाइम को देख के चलना पड़ता है ना, तो इसीलिए बस जो टाइम लिमिट रहती है ना उसी के अंदर मैं एक एक काम निपटाती हूँ। तो इसी तरीके से ना मेरा घर हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रहता है, मतलब अपनी अपनी जगह पे सारा सामान रहता है। कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन है ना जो बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर बच्चों के घर में ना तो चाहे कितना भी हम कोशिश कर ले बच्चे कर ही देते हैं उसके। तो बस सारे में ना मैंने झाड़ू लगा ली है और गीले कपड़े के साथ सारे में लगा दिया है मैंने, और दीवार वगैरह ग्रिल वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। अभी मैंने ना थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है यहाँ पे, और फिर गीला जो मैं अच्छे से गीला मतलब ज़्यादा निचोड़ के नहीं लेके आई हूँ, ये लगा दूँगी यहाँ पे कपड़ा। और एक बार तो बैठ के लगा देती हूँ, क्योंकि ना नीचे की तक हाथ नहीं जाता है चेयर वगैरह के नीचे, तो बस एक बार बैठ के लगा दूँगी। दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो निशान बन गए हैं, तो एक बार और लगा देती। तो बस पोछा भी लग गया है और मुझे ना यहाँ पे आधा से पौना घंटा लगा है सारी क्लीनिंग करने में, और बस लगने की देर रहती है, काम तो हो ही जाता है ना। तो बस सारा काम तो मेरा हो ही गया था। खाना वाना भी सब बना लिया है मैंने, बच्चों के आने के बाद ही खाऊंगी मैं भी, और साथ में बच्चों को भी खिला दूंगी। उसके बाद मैं उनको थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ। अगर सो जाएंगे तो फिर मैं भी साथ में ही लेट जाती हूँ, नहीं सोते हैं तो फिर मैं भी जो है उनके साथ ही लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, बट काम नहीं कर पाती हूँ जो घर के रहते हैं। और ये है शाम का टाइम। मैं खुआऊंगी, रुक जा। मिट्टी ठीक चुप चुप के मिट्टी खा रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। इधर आ जा, आज इसको मैं देखती हूँ। आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है ना। रंगे हाथ पकड़ा है, पहले तो मैं खुद हाँ, पहले ना खुद पता नहीं चलता था हमें। आकर
और बस चीकू ना मिट्टी खाता हुआ पकड़ लिया मैंने, और ना मेरे को ना देख के एकदम से डर गए हैं। इस छोटे बच्चे को ना ऐसा ही रहता है, मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब फील भी हो रहा था अंदर से कि डांट में ही जो है बच्चे इतने डर जाते हैं। और बस फिर धमकाना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा नहीं करूँगी ना तो फिर वो और ज़्यादा खुल जाएगा, और मिट्टी मतलब ठीक भी नहीं रहता है ना। तो बस इसकी वैसे भी दवाई चल रही है, और अभी तो ख़त्म हो गई है, लेके आनी है दवाई। कैल्शियम की कमी ही रहती है तभी बच्चा ऐसा करता है। तो बस फिर से इन्फेक्शन ना हो जाए इसी चीज़ का मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि मिट्टी खाने के बाद इसका खाना छूट जाता है। और बस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना।